हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम डेली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते रहें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आज़ाद भारत की कौन सी भी एजुकेशन पॉलिसी है? तो यह आज़ाद भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी हाल ही में आई है 2020 में। पहली एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में, और दूसरी जो आई थी वो आई थी 1986 में। इस टाइम पर राजीव गांधी जी की सरकार थी। और 1992 में भी कुछ इसमें चेंजेस किए गए थे, लेकिन यह एक नीति नहीं थी। और अब जो आई हैं वो आई हैं तीसरी शिक्षा नीति 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर 6% खर्च करने का प्रावधान है। और 2017-18 की जो बात किया जाए तो उस टाइम करीबन 2.5% जो है वो शिक्षा पर खर्च हो रहा था, और 2019 में यह बढ़कर 3% हो गया था। और बात करें अगर दुनिया की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिछले साल के अनुसार शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देश थे भूटान, जिम्बाब्वे और स्वीडन। ये अपनी शिक्षा पर इन्होंने 7.5% खर्च किया था। और 7% खर्च करने वाले देश में थे कोस्टा रिका और फिनलैंड। फिनलैंड की शिक्षा नीति जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है पूरी दुनिया में। और अब जो है भारत में शिक्षा पर जो खर्च होगा वो जीडीपी का 6% खर्च होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा? तो स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम जो होगा वो होगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। इस शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी स्टूडेंट पर हम कोई भाषा थोप नहीं सकते कि आपको इसी में पढ़ना है। वहाँ की जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, स्टूडेंट को उन्हीं भाषा में पढ़ाया जा सकेगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? तो अब जो 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म करके अब जो सिस्टम लागू होगा वो होगा 5+3+3+4। इस सिस्टम में मतलब 5 में जो है वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड क्लास तक आएगा। और जो 3 है इसमें तीसरी से 5वीं तक जो है वो स्टूडेंट आएंगे। और नेक्स्ट 3 जो है वो क्लास 6ठी से 8वीं तक का है। और अगला जो 4 हैं वो 9वीं से 12वीं का है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित होना है? इस शिक्षा नीति के अनुसार एक रिसर्च के लिए एक अलग से संगठन बनेगा। इसमें से राइट आंसर है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक संगठन बनेगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके तहत पूरे भारत में जो भी रिसर्च वगैरह होगी उसका एक आंकड़ा जो है वो हमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को प्रोवाइड करना रहेगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? तो ऑप्शन है IITI, NITI, TITI और SITI। तो इसका राइट आंसर है IITI। IIT एक संस्थान स्थापित होगा संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए। ये थे कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है भारत में 34 सालों के बाद, इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई या नन ऑफ द अबव? तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है वो 30 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के गेंदबाज काजी यानिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाए गए हैं? तो काजी यानिक इस्लाम जो है ये कहाँ के निवासी है? ये है बांग्लादेश के निवासी है। बांग्लादेश के गेंदबाज हैं ये। इन पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है। और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ पे करेंसी है टका, और यहाँ के अभी PM है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है?
हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो रूस ने लगाई है ये चीन पर रोक लगाई है। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी राफेल का नाम आए, राफेल का डिस्कशन हो तो उसका संबंध है फ्रांस से, और S-400 का जो डिस्कशन है, संबंध है, वो है रूस से। बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच जो एक एक्सरसाइज होती है वो है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और बात करें तो चाइना टीन उत्पादन में अभी प्रथम देश है, इससे पहले मलेशिया था। और एशिया की सबसे लंबी रिवर जो है वो भी चाइना में ही बहती है। उस रिवर का नाम है यांगची। आज का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस वाणिज्य कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील और पेटीएम। तो राइट आंसर है फ्लिपकार्ट ने ये सेवा शुरू करी है। अभी 90 मिनट में होम डिलीवरी सेवा शुरू करी है फ्लिपकार्ट ने। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इंक्लूड करे थे। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम डेली ऐसे कुछ क्वेश्चन लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।